और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें। श्रावस्ती जनपद में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उसके डर से एक महिला अपना घर छोड़ करके दूसरे गांव में जा करके झोपड़ी में रहने को मजबूर है। कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग महिला और उसके पति को जान से मारने की फिराक में रहते हैं। यही नहीं, दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि महिला को मोबाइल पर धमकी दे करके कहते हैं कि उसके पति को मारकर उसकी लाश को गायब कर देंगे। महिला को गंदी गंदी भद्दी गालियां दे करके उसका शारीरिक शोषण करने की बात कहते हैं और उसे किसी स्थान पर बुलाने की धमकी दे रहे हैं। ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर लो, जिसको सुनाना है सुना दो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इस ज़िले में। इस धमकी से पति पत्नी इस कदर डरे और सहमे हुए हैं कि रात को सो भी नहीं पाते हैं और हर वक्त उनके ऊपर जान का खतरा बना रहता है। महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा का, महिला शक्ति का दम भरने वाली श्रावस्ती पुलिस के राज में एक महिला आखिरकार कितना सुरक्षित है। महिलाओं की समस्या को सुनने के लिए तथा उनका त्वरित निस्तारण के लिए महिलाओं के लिए हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। इसके बावजूद भी पुलिस थाने पर आने वाली महिला फरियादियों की फरियाद नहीं सुनी जा रही है। मामला श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के रहने वाली एक महिला गुड़िया पत्नी छेदीराम का है। गुड़िया का ससुराल इकौना थाना क्षेत्र के भामेपारा इटवरिया गांव में है, जहां पर पुरानी रंजिश के तहत गांव के ही दबंग किस्म के लोग गुड़िया और उसके पति को अपने ही घर में नहीं रहने दे रहे हैं। गांव के एक लोग गाली गलौज मारपीट पर उतारू हो जाते हैं और गाड़ाबंदी करके गुड़िया के पति का रास्ता रोकते हैं। दबंगों के इस जुल्म से परेशान होकर के महिला ने अपना घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जा कर के खेत में मड़ई बनाकर रहने के लिए विवश हो गई और इसके बावजूद भी विपक्षियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस संबंध में गुड़िया ने इकौना थाने में एक प्रार्थना पत्र 15 मई 2025 को दिया, जिसमें उसने बताया कि गांव निवासी रमेश व सिद्धांत पुत्र कन्ने, प्रदीप पुत्र दुखरन, गौतम प्रताप पुत्र दुखरन, सोनू सिद्दीकी पुत्र गहनू निवासी चौधरीपुरवा चिचड़ी, ये लोग दबंग सर्कस किस्म के व्यक्ति हैं जो कि मुझे मेरे पति को गालियां देकर जान से मारने की फिराक में रहते हैं। गुड़िया ने बताया कि विपक्षीगढ़ बाजार आने पर उसका पीछा करते हैं, जिससे मुझे और मेरे पति को जान का खतरा है और हम लोग किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागे भागे फिरते हैं। इस संबंध में विपक्षी सिद्धांत पुत्र कन्ने के द्वारा गुड़िया को मोबाइल पर गंदी भद्दी गाली देने का तथा उसे बुलाकर उसका यौन शोषण करने का एक ऑडियो वायरल हुआ है। इन सब के बावजूद भी इकौना पुलिस ने अब तक विपक्षियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे दबंगों के हौसले और ज़्यादा बढ़े हैं, दबंगों के हौसले और ज़्यादा बुलंद हो गए हैं। गुड़िया के द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी एक एप्लीकेशन उसने दिया था, पर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। योगी सरकार की महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की मंशा पर इकौना की पुलिस किस तरीके से पलीता लगा है, इसका उदाहरण आप लोग देखिए। एक महिला दबंगों के डर से अपने घर में नहीं रह सकती और उसे जान बचाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। योगी सरकार कहती है कि योगी सरकार में महिलाओं पर अत्याचार करने वाले गुंडे माफिया या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं या फिर जेल में हैं। ये दावा करने वाली सरकार में एक दंपत्ति का हाल आप लोग देख लीजिए, किस तरीके से एक महिला जो शादीशुदा महिला है अपने पति के साथ वो ससुराल में नहीं रह सकती है। दबंगों ने इस कदर महिला को परेशान किया है कि वो दर दर खेत में भटक रही है, जंगल में भटक रही है। उसके नातेदार रिश्तेदार जहाँ पर भी मिलते हैं वहाँ पर जा कर के वो एक रिफ्यूजी की तरह, शरणार्थी की तरह खाना वाना बना लेती है। इस भयंकर गर्मी में इस तरीके से एक महिला और उसका पति परेशान है। एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि इकौना थाना क्षेत्र के भामेपारा निवासी इटवरिया का सिद्धांत नाम का व्यक्ति है, जिसने उस महिला को ऑडियो में भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां दी हैं और उस ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कि उस महिला को किसी स्थान पर बुला करके उसका यौन शोषण, उसका बलात्कार करने की बात ऑडियो में कही जा रही है। ये सारी चीज़ें इकौना पुलिस के संज्ञान में होते हुए भी एक महिला को इकौना पुलिस न्याय नहीं दिला पा रही है। इस महिला के मोबाइल पर इकौना थाना क्षेत्र के इटवरिया भामेपारा निवासी एक सिद्धांत पुत्र कन्ने नाम का एक युवक इस तरीके से महिला से गंदी बात कर रहा है कि आज के सभ्य समाज में कोई भी व्यक्ति वो ऑडियो सुन नहीं सकता है। वो ऑडियो यहाँ के उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। उस ऑडियो में महिला को वो गंदी गंदी गालियाँ, भद्दी गालियाँ देते हुए महिला का यौन शोषण करने की बात कर रहा है। उसे पयागपुर में बुला करके उसका बलात्कार करने की बात वो कह रहा है कि यहाँ पर आओ, तुम्हारे साथ इस तरीके से किया जाएगा।
और महिला एक शादीशुदा है, उसने आरोप लगाया है कि कोना थाना क्षेत्र के इटवरिया के मजरा भामेपारा में उसका ससुराल है, जहां पर उसके सास ससुर रह रहे हैं, लेकिन महिला और उसके पति को उस गांव में नहीं रहने दिया जा रहा है। उसने आरोप लगाया है कि रमेश गौतम नाम का कोई व्यक्ति है और एक नाम बताया है महिला ने, प्रदीप नाम का कोई व्यक्ति है, और इसके साथ में एक नाम और महिला ने बताया है, जो गाड़ाबंदी करके महिला के पति को घेर करके उसके साथ बदतमीजी करता है, उसे मारने पीटने की फिराक में रहता है। एक नाम बताया गया है सोनू पुत्र गहनू, निवासी चौधरीपुरवा, थाना इकौना, चिचड़ी का। इन लोगों के ऊपर इस महिला ने आरोप लगाया है। यहीं पे रहते हम, देख लीजिए इतनी गर्मियों में 6-7 महीने से ना यहीं पे काट रहे थे। कैसे कैसे मुसीबत से हमने झेला है, तो यहीं पे खाना पानी बनाते थे, कैसा कैसा मुसीबत से झेल के उकरा है। यहीं पे जब इतनी धूप निकला तब जाके मेरे नंदू बुला ली गए अपने घर पे, और ये झोपड़ी में रहते थे 7-8 महीना से ना, यहीं पे रहते थे साहब। अब देख लीजिए अभी हो सरकार पे जो हम लोग शादीशुदा वाली महिला रहे खेत में रहो, तो हमारे सबके क्या है, यहीं पे सब लोग गुजारते हैं हम 6-7 महीना से। और घर पे जब से मारने की धमकी दिया यहीं पे रहते थे। ये परसों नरसों से जब ज़्यादा धूप निकले लगा तो मेरा नंदू अपने घर पे, जब हम लोग का इतना मुसीबत में देखे नहीं तो अपने घर पे बुला ले गए हैं कि गया है, कहीं नहीं चलो हमारे घरे रहो, और बोलते हैं तुम जहाँ रहोगे तुमको लोकेशन निकाल के मारेंगे जान से। जब इतने सारा बरखा यहीं पे पूरा ठंडी गुजार दिया है यहीं पे खेत में। ये जो बनाते खाते थे यहीं पे रहते हैं। खाना वाना कहाँ बनाती थी? सर यहीं पे बनाते थे खाना। इसे इसका कोई इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको? ऐसे अगर कहीं बलात्कार कर रही है तो पुलिस दरोगा ऐसे ना बोलिए कब तक हमें इंसाफ ऐसे ना मिली। गाली देते हैं सर, तो हमने क्या करूं? जो गाली देते हैं तो बोल रहे हैं वो सब लोग दबंग हैं, इसीलिए हम सब लोग मजबूर होकर खेत में रहते हैं। जहाँ पे रहते हैं हम वहाँ से फिर दूसरे के घर में भाग के रहते हैं। फिर बोलते हैं जहाँ रहोगे तुमको लोकेशन लगा के हेर के मार डालेंगे। मेरे पति को हमको बहुत खतरा है साहब, इसे उसको बचाओ, न यहाँ पे मार पीट के बहा देगा तो मेरा कौन आएगा साथी? जरा सबका नाम बताओ, कौन कौन तुम्हारा विपक्षी है? रमेश है, सिद्धान है, वो प्रदीप। ये 3 लोग बहुत फ़ोन पे धमकियाँ देते हैं, मिला के 10-10, 11-11 बजे रात को सोने नहीं देते हैं, गाली बकते हैं, बताते हैं मार डालेंगे तुमको। अब बतावा जो साहब ऐसे कब तक हमारा चलेगा? इसका कोई सुनवाई होगा कि नहीं होगा अधिकार पे? इसका जल्द से जल्द सुनवाई देंगे, उसको जेल को तैयारी होकर। साहब अब हम हाथ जोड़ के वो करते हैं, हमको जल्द से जल्द घर पे पहुंचा दीजिए। कब तक हम ऐसे खेत में भटक के रहेंगे? जितना गाली दिए हैं सब मेरे पे पूरा रिकॉर्डिंग है। इकौना थाने पे जितनी एप्लीकेशन पहले 1-2 लगाया ना उसको सुनवाई हुआ, फिर 19 तारीख को दिया है हमने, वो भी नहीं सब लोग सुनते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो दाड़ के भगा देते हैं। ये बताओ कि कौन कौन आपको गाली देता है, कौन कौन आपके दुश्मन हैं? रमेश हैं, कन्ने हैं, और सिद्धान है, प्रदीप, ये 3 लोग 4 हैं, और सोनू मलानी, सोनू सिद्दीकी। क्या करते हैं लोग आपको? कहते हैं तुमको मार डालेंगे, कुछ हमारे कर नहीं पाओगी। ये 12 बजे रात को हमको इकौना थाने पे घेर लिए थे मार डालने के लिए। जो एप्लीकेशन लिखते हैं यादव जी, उसी के पास में फ़ोन किए तो साहब आए हैं, तब वो सब लोग गाड़ी से भाग गए और बोले मेरे ससुराल में नैहरे में फ़ोन करके बोल दिया है वहाँ पे आएगी तो उसको वहीं से जान से मरवा देंगे। मेरे मोबाइल। अच्छा, एक ऑडियो वायरल हुआ है, एक आवाज़, वो आपको कौन गाली दे रहा है, उसका नाम क्या हो, कहाँ रहता है? भामेपारा इटवरिया में रहते हैं, कन्ने का लड़का है, सिद्धान नाम है। तो वो इतनी गंदी गालियाँ आपको दे रहा है? हाँ, फ़ोन पे गाली देता है, बोलते हैं रिकॉर्ड करके क्या कर लोगे, जिसको सुनाना उसको सुना देना, जो करना है तो कर लेना, हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा।